माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज बेटा मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं श्योर हूँ कि आपको क्लियर होने वाला है, क्योंकि इतनी आसान लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपको इकोनॉमिक्स टफ नहीं लगेगी। ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्लास 11 के बच्चों दो तरह की होती है। ठीक है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपके सिलेबस में आई नो ओनली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में फीचर्स वगैरह सब कुछ बताया गया है, बट यू ऑल्सो शुड नो कि कितने टाइप की होनी चाहिए, ये होती है और क्या होता है। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस टेकर फर्म भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर सिमिलर होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन सिमिलर प्रोडक्ट का कंपटीशन होता है, बायर एंड सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। सो ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन बेटा हमारा तीन तरह का होता है। ठीक है, जहां पर फर्स्ट इज मोनोपोली, सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड थर्ड इज ओलिगोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन वो होता है जहां पर सिंगल सेलर होता है। ठीक है, एक सेलर है, उसकी चलती है, जो उसने रेट चाहेगा वो सेल करना, वो रेट चार्ज करेगा और हम कस्टमर की मजबूरी हो जाती है उसको परचेज करना। तो ये कौन सी होती है? मोनोपोली कंपटीशन, जो एक की पावर है, एक की ही चलती है। सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वो कंपटीशन है जब आप मार्केट में जाते हो, जो मार्केट में आप देखते हो ना, जो बेसिकली अब डेली लाइफ में जो मार्केट होती है उसमें आप देखते हो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, सो वो हमारे इसमें आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओलिगोपोली वो कंपटीशन है जब फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स कम सेलर्स होते हैं। इसमें सिंगल सेलर है, इसमें बहुत सारे हैं और इसमें आपके फ्यू सेलर्स है। इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परफेक्ट कंपटीशन it refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market। ये एक ऐसा कंपटीशन है बेटा जहां पर बहुत सारे बायर सेलर होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप सिमिलर प्रोडक्ट, साइज सेम होगा, कलर सेम होगा, ठीक है, हर एक चीज। बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा है और बेटा फिक्स प्राइस होते हैं। मार्केट में एक फिक्स प्राइस कर दिया गया है, वो ही बायर सेलर उसी पे डील करेंगे। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाकर प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब सेलर सेल अ होमोजेनियस प्रोडक्ट at a single uniform price. The price is not determined a particular firm but by the industry। जो प्राइस है कौन डिटरमाइन करता है? कि इंडस्ट्री, फर्म नहीं करती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, खरीदते हैं और इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आती है? साइज सेम होगा, कलर सेम होगा। ठीक है, इसके अंदर आप लिख देना। ठीक है, अब देखो जैसे प्राइस है, प्राइस मैंने क्या बताया आपको? प्राइस सेम होते हैं, 5 5 5 5। अब कंज्यूमर जो है, ठीक है, जो कस्टमर है, चाहे एक क्वांटिटी ले, चाहे 2 क्वांटिटी ले, चाहे 3 क्वांटिटी ले, 4 क्वांटिटी ले, इसके अंदर प्राइस सेम होगा। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो जाता है बेटा कि अगर बायर ज्यादा आपको बेच रहा है, मीन्स ज्यादा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, आपने कहा 10 मेरे को जैकेट खरीदनी है, तो आपको प्राइस में कम नहीं करेगा वो, पर आप कह रहे हो मैं 50 ले लूंगा, 100 ले लूंगा, तो वो कम कर देगा पैसे। वो इम्परफेक्ट में होता है। लेकिन परफेक्ट में चाहे आप क्वांटिटी कितनी लो, 1000 लो, 100 लो, आपका प्राइस फिक्स रहेगा। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा इसका? 5 10, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 15 20। ठीक है, सो अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? एमआर क्या होगा? एमआर भी सेम होगा। और एआर क्या होता है हमारा? एआर इक्वल टू एमआर। ठीक है, एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस, तो ये हमारा इक्वल होगा, तो एआर भी हमारा 5 5 5 होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, क्या होता है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन। तो आप इसका देख लो, आप इस तरह से बना के आ सकते हो। लेवल ऑफ आउटपुट एआर, और ये रहता है इसके प्राइस, क्योंकि कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख के आना, एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू पी।
अब बात कर लेते हैं फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन के, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी इम्प्लीकेशन पूछी जाती है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बायर और सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम साइज, कलर के, जो उसे बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड इज परफेक्ट नॉलेज। यस, परफेक्ट नॉलेज होती है खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी शॉप है, ठीक है। अगर ये तीनों हटना चाहते हैं, हट जाएंगे। जब उनका मन करेगा वो मार्केट में आ सकते हैं, जब उनका मन करेगा वो एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि वहीं से वहीं बिक जाता है। जैसे एग्रीकल्चर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग की वहाँ पे हुई जैसे, ठीक है, और खेती बाड़ी का सामान जैसे वहीं के वहीं वो बेच देते, सेल कर देते। गेहूँ निकले तो गेहूँ वहीं के वहीं सेल कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं आती है इसके अंदर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट नहीं आती है, सेल करने के लिए यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। सो बेटा अब मैं आपको बता देती हूँ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स और सेलर्स है बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो आप कैसे लिखोगे इसको, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स an individual buyer cannot affect market demand. Similarly, an individual seller cannot affect market supply of the मार्केट, ठीक है। सो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी परफेक्टली मार्केट है, ठीक है, कंपटीशन है, इसमें ना तो बायर अपनी मर्जी से प्राइस चेंज कर सकता है, ठीक है, ना ही जो हमारा सप्लायर है वो चेंज कर सकता है। मींस बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, नो इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अकेला कोई भी बायर हो चाहे सेलर हो वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर जस्ट प्राइस टेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको लिख के आना है, बायर और जो सेलर है वो खाली प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है, नॉट प्राइस मेकर्स, ठीक है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फेस इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या आता है इसमें, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ऑल्सो बायर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर इन द मार्केटिंग, ठीक है। मार्केट के अंदर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। आप बोलो 20 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप 18 में ले लो, 19 में ले लो, 16 में ले लो, नहीं, प्राइजेस आर फिक्स्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इम्प्लीकेशंस आपके एग्जाम में आती है तो आपको इसे पढ़ना है। बहुत इजीली बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, और लिखा भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे लिख के आओगे नंबर नहीं कटेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। Under perfect competition, each firm in the industry sells an homogeneous product, ठीक है। हर इस इंडस्ट्री में हर एक प्रोड्यूसर सेल करेगा हमारा क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट। A product is said to be homogeneous when each unit of it is in identical in size, shape, color, weight. Size, shape और क्या नाम है, कलर और जो भी हमारा वेट है वो सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो दैट द बायर्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन फ्रॉम अगेंस्ट अदर, देयर 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अकर्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं होगा बिटवीन द प्रोडक्ट्स, बिटवीन द गुड्स, all are of same size, same weight, same color, same shapes, okay। So implication क्या है इसकी, this feature ensures uniform price means fixed price है in the market. A firm cannot exercise even a partial control over price. Control ही नहीं है price पे because prices are fixed. Even a slightest increase in the price by any firm will shift its buyers to other firm in the market. अगर हमारे जो फॉर एग्जाम्पल 50 शॉप्स है, 50 शॉप के अंदर 49 शॉप्स फिक्स प्राइस पे बेच रही है और एक बंदा बोलता है 50th वन है, वो बोलता है कि मैं तो अपना प्रोडक्ट आप 20 में बेच रहे हो, मैं 30 में बेचूंगा, कोई खरीदेगा?
nobody will purchase, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं जो कि इतने में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यही आ रहा है कि बायर्स वो महंगा चीज खरीदेगा ही नहीं, वो खरीद नहीं सकता, मीन्स वो चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि प्राइजेस आर फिक्स्ड। ओके, थर्ड इज परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइजेस इन द मार्केट। बायर को भी पता है और सेलर को भी पता है, दोनों को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो प्राइजेस तो कोई बढ़ा ही नहीं सकता। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट होमोजेनियस प्रोडक्ट आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मार्केट में, उनको ये भी पता है। इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? दिस फीचर्स इंश्योर दैट नो सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम इट्स बायर। ठीक है, जैसे कि मोनोपोली में होता है कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं अलग अलग बायर से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है, सबको कि हाँ इतना प्राइस चल रहा है तो वो इतने प्राइस पे खरीदते हैं, तो ये जो बायर सेलर है वो चेंज नहीं कर सकते प्राइस। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इम्प्लीकेशन के साथ पढ़ना क्योंकि एग्जाम में आता है कि फीचर्स बताओ और इम्प्लीकेशन बताओ, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है, जब मन चाहे एंट्री और एग्जिट हो सकती है, मीन्स आप फर्म में आ सकते हो और निकल सकते हो, ठीक है। सो अ फर्म कैन एंटर और लीव the industry at any time. There is no license, no restrictions put by the government. गवर्नमेंट ने कोई भी लाइसेंस नहीं उन पे लगाया है, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, तो जब उनका मर्जी होगी तब वो अंदर आ सकते हैं, जब जा सकते हैं। ओके, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? Here in short run period a firm may operate under any of the following situation: normal profit, supernormal profit and supernormal loss, but in long run a firm can earn only normal profit। ठीक है, शॉर्ट रन में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट लॉन्ग रन में बेटा वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। नेक्स्ट इज नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ना तो इसमें कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगती है, ठीक है, ना इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। फॉर वन प्राइस or to prevail throughout the market because buyer have full knowledge about the product and its price. So there is no selling cost like advertisement etc and transportation cost. It leads to rise in price, so buyers shift to another seller. ठीक है, ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है ना ही ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज रहती है बायर को भी सेलर को, तो कोई ऐसी कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? मार्केट प्राइस इज नॉट अफेक्टेड बाय सेलिंग and transportation cost. In perfect competition, price is determined by the forces of market demand and market supply. All the firms in the industry sell their output at the given price. It is therefore said that firm under perfect competition is a price taker firm. प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती, इसलिए वो अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो उनका प्राइस फिक्स किया गया है उस पर ही बनाएंगे। आई होप बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट।